तब चित्त चढ़ेऊ जो शंकर कहेऊ। ओहो, तब वो बात आई कि बार बार शंकर भगवान ना ही कर रहे थे कि मत जा मत जा मत जा। तब चित्त चढ़ेऊ जो शंकर कहेऊ, पति अपमान समझ उर दहेऊ। अब पति का अपमान समझ करके भारी हृदय में और ज्यादा आग तो पहले लगी हुई थी, वो डबल आग लग गई। हृदय माता सती का फटने लगा। पाचल दुख नहीं अस व्यापा, जस यह भयऊ महापरितापा। पहले का दुख जो था वह शंकर भगवान ने परित्याग कर दिया था, 87,000 वर्ष काट दिए। वो इतना दुखी नहीं कर रहा था कि जितना दुख यहां आकर बाप के यहां कोई न पूछे, कहीं कोई स्थान नहीं के बैठने की बात नहीं। जस यह भयऊ महापरितापा, क्या हुआ? यद्यपि जगदारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाते अवमाना। संसार में अनेकों प्रकार के दुख हैं, अनेकों प्रकार के कष्ट हैं बंधुओं, पर जाति, अपनी जाति में, अपने घर में अगर अपना अपमान हो, इससे बड़ा दुख कोई नहीं होता। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, यद्यपि संसार में अनेक से अनेक दारुण दुख है, लेकिन सब ते कठिन जाति अवमाना। जात की अवमानना करना ये सबसे बड़ी दुख होता है। समझ सो सती ही भयऊ अति क्रोधा, बहुविध जननी की न प्रबोधा। क्रोध में आ गई माता सती। अति क्रोध, छोटा मोटा क्रोध नहीं, अब होता है अति क्रोध। और बहुविध जननी की न प्रबोधा, उनकी माता बार बार हाथ जोड़ रही है, बेटी करते, तू क्रोध मत कर बेटी, तू शांत हो जा, जाने दे, तेरे बाप ने किया, हम समझा लेंगे। बहुविध जननी की न प्रबोधा, बहुत प्रकार से माता ने समझाने का प्रयास किया। ये दोहा नंबर 63 बालकांड का बंधु। शिव अपमान न जाहि सही, हृदय न होए प्रबोध। सकल सभय हट हटक तब बोली बचन सक्रोध। अब कोई समझने की बात नहीं है, सारी समझदारी की बातें खत्म हो गई। शंकर जी का अपमान सहन नहीं हो रहा, हृदय में कोई ज्ञान नहीं आ रहा, कोई प्रबोध नहीं हो रहा। जितने भी यज्ञ मंडप में, सभा में जितने लोग थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता, सबको हटकते हुए, सुनो, तुम मेरे इस पापी पिता का साथ दे रहे हो ना। बड़े क्रोध में आकर के बोली, सब सुन लो। अरे सुनो सब हासद सकेल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सभी यहां पर बैठे हुए लोग, सभा में आए हुए ऋषि मुनि देवताओं, सब सुन लो। जिन्होंने शंकर भगवान की निंदा की है वो, जिन्होंने सुनी है वो, जो उस निंदा में शामिल हुए हैं वो, क्या होगा? सो फल तुरत लहब सब काहू, और भली भांति पछताव पिताहू। वही उसका फल, उसका दंड अभी तत्काल में सबको दिलवाती हूं। और ये मेरा पिता इतनी अच्छी तरह से पछताएगा जो जीवन में इतिहास बन जाएगा। माता सती क्रोध में आकर उस सभा में बड़ी जोर से बोली, सो फल तुरंत लहब सब काऊ, भली भांति पछताव पिताऊ। ये पिता भी बहुत पछताएगा। संत शंभु श्रीपति अपबाधा, सुनिए जहां तहां असबर ज्यादा। संत शंभु शंकर भगवान, विष्णु भगवान, इनका जहां पर कोई निंदा या कोई अपवाद सुना जाए, वहां पर ऐसी मर्यादा है कि काटी ता सुजीभ, उसकी जीभ काट लेनी चाहिए। जो बसाई, यदि अपनी पार पड़े तो उसकी तत्काल जीभ काट दो। श्रवण मूंद नत चलिए पराई, वरना कान बंद करके वहां से उठ जाओ। जगत आत्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। शंकर भगवान जगत पिता कहे जाते हैं, सबका हित करने वाले हैं, इस संपूर्ण ब्रह्मांड की आत्मा है। जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, सारे संसार के पिता की तरह से हैं और सबका हित करने वाले। ये मेरा पिता बुद्धि का भ्रष्ट हो गया। पिता मंदमते, मंदमते यानी बुद्धि का हीन, निंदित ते ही, ऐसे शंकर भगवान का इसने अपमान किया है। पिता मंदमत निंदित ते ही, दक्ष शुक्र संभव यह देही। यह शरीर इसी के अंश से उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसके अंश वाले शरीर को मैं नहीं रखना चाहती। दक्ष शुक्र संभव यह देही, ये मेरा शरीर इसी के अंश से उत्पन्न है, इसलिए क्या करूंगी कि तजी हूं देह,
तुरत ते हेतु। इसीलिए मैं अपने शरीर को अभी तुम्हारे सामने त्यागती हूं। उर्धरे चंद्रमौल वृष केतु, चंद्रमौल वृष केतु शंकर भगवान को अपने हृदय में धारण करके अब भी मैं एक क्षण में अपने शरीर को त्यागती हूं। बस असकय जोग अग्नि तनुजारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। इतना कह के उन्होंने योग अग्नि में ही अपने शरीर को खत्म कर दिया। असकय योग अग्नि में अपने शरीर को झोंक दिया। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। और सती सती मर गई, सती मर गई, सती मर गई। माता देखती रही उस दृश्य को। सती ने अपने शरीर को छोड़ दिया। सारी सभा में सन्नाटा छा गया, भारी हाहाकार मच गया। अब हुआ क्या? यह है 64वां दोहा बालकांड का। सती मरण सुन शंभुगन, लगे करण मख खीस। सती जी मर गई तो सती जी के साथ जो गण भेजे थे शंकर भगवान ने, उनकी तोड़ो यज्ञशाला, एक खंबा उखाड़, उधर आग लगाओ, उधर कुंड तोड़, उस यज्ञ को विध्वंस करने लगे। अब क्या जवाब देंगे शंकर भगवान को? भाई ये तो मर गई। सती मरण सुन शंभुगन, लगे करण मख खीस। यज्ञ विध्वंस बिलो के भृगु, रक्षा कीन मुनीस। परशुराम जी के दादाजी भृगु जी, जिन्होंने विष्णु भगवान को भी लात मारी थी, बड़े तगड़े संत थे वो। उन्होंने कहा, रे शंकर भगवान के पिट्ठुओ, तुम यहां पर आए हो, यज्ञ को विध्वंस कर दोगे हमारे होते हुए। उन्होंने 2-4 गालियां दी उनको और बेचारे गणों को धमका करके वहां से भगा दिया। भग, तुम यज्ञ को बिगाड़ोगे हमारे होते हुए। उन्होंने रक्षा कर दी। यज्ञ विध्वंस बिलोक भृगु, रक्षा कीन मुनीस। भृगु ऋषि ने उसकी रक्षा कर ली। पर बंधुओं, होता क्या है कि समाचार सब शंकर पाए। शंकर भगवान को जाकर उन्होंने बताया, महाराज हमको मारा भृगु ने, हम तो बिगाड़ देते यज्ञ को। पर भृगु जो है परशुराम जी के दादाजी, उन्होंने हमको मार के भगा दिया वहां से। अच्छा, तो वीरभद्र कर कोप पठाए। उनके बड़े सेनापति थे वीरभद्र। उनके वीरभद्र, जाओ उस भृगु को जाके दंड दो पहले तो वीरभद्र जाकर के पहुंचते अपनी सेना के साथ। तो यज्ञ विध्वंस जाए तिन कीना, सकल सुरन विधिवत फल दीना। जो देवता लोग वहां बैठे थे, कोई इधर भागा, किसी का प्लेन स्टार्ट ही नहीं हुआ। तो उस समय पर बड़ी दुर्दशा हुई। किसी का तो हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज उसी में जल गया। वीरभद्र गए ना शंकर भगवान के सेनापति। यज्ञ विध्वंस जाहि तिन कीना, सकल सुरन विधिवत फल दीना। जो उसमें शामिल थे उन सबको बड़ा दंड दिया। अरे भाई, गत जग विदित गत गति सोई, जो कछ शंभु विमुख कही होई। संसार में विदित दक्ष की गति वही हुई जो शंकर जी के विरोधी की होती है। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते में संक्षेप बखानी। यहां पर कह रहे हैं याज्ञवल्क्य जी कि सारा संसार इस इतिहास को जानता है, इसलिए भरद्वाज जी मैं छोटे में ही कह रहा हूं। सती मरत हरिशन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती ने मरते समय भगवान से, राम से वरदान मांगा था, हे प्रभु, मैं जिस जन्म में भी जहां भी जन्मूं, पर मैं शंकर भगवान को ही पति के रूप में पाऊं। ते कारण हिमगिर गिर जाई, जन्मी पार्वती तन पाई। इसीलिए हिमांचल के घर जाकर के पार्वती के रूप में फिर ये सती जी वहां पर जाकर के प्रकट होती हैं, जन्म लेती हैं। जब ते उमा शैल ग्रह आई, सकल सिद्ध संपत्ति ता छाई। जब से उमा सती जी पार्वती के रूप में हिमांचल के यहाँ आ गई घर में, तो तमाम प्रकार की सिद्धियां, रिद्धियां, सुख और संपत्ति हिमांचल में छा गई चारों तरफ से। जाता मुनिन स्वाश्रम कीने, उचित वास में भूदर्दी ने। हिमांचल में अनेक प्रकार की रिद्धि सिद्धियां, संत महात्माओं के, एक से एक तपस्वियों के, साधकों के, सिद्धों के आश्रम बनने लगे जब से पार्वती जी का जन्म हुआ। बंधुओं, अब ये 65वां दोहा है बालकांड का कि सदा सुमन फल सहित सब ध्रुव नम डाना जाते,
प्रगटी सुंदर सैल पर मन आकर बहुभात। बंधुओं, वहां हिमांचल में, हिमालय पहाड़ में एक से एक उच्च कोटि की मणियां प्रकट होने लगी। चिंतामणि, कौस्तुभमणि, नीलमणि, नागमणि, अनेक प्रकार की मणियां, पारस मणि वहां उत्पन्न होने लगी। सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जात। नए नए प्रकार के वृक्ष सदैव फल और फूलों से लदे हुए होने लगे और अनेक प्रकार की, अनेकों प्रकार की मणियां उस पहाड़ पर उस समय पर प्रकट होने लगी। सदा सुमन फल सहित द्रुम नव नाना जात। प्रगति सुंदर शैल पर, उस पहाड़ पर आकर के प्रकट हो गई। मन आकर बहुभात, बहुत प्रकार प्रकार की मणियां वहां हिमांचल। बंधुओं, हिमवान की पुत्री के रूप में इन्होंने हिमांचल, और उनकी माता का नाम था मैना। हिमांचल और मैनावती के यहां पर जाकर के सती जी अपना ये शरीर छोड़ के वहां पर पार्वती के रूप में जाकर के वहां प्रकट होती है। वहां पर जब से पहुंच गई है, हिमांचल में सुख संपत्ति का पार नहीं, इतना आनंद, इतना, ऋषि मुनि देवता सब लोग वहां चक्कर काटने लगे। एक से इतनी सुंदरता बढ़ गई कि वन में आप जहां भी जाइए, हर पेड़, हर वृक्ष फलों से लदा हुआ, जहां देखो वहां पर पहाड़ों में मणियां पड़ी हुई है। तो बंधुओं, माता पार्वती के जाते ही सब नया नया होने लगा। हिमांचल की उन्नति होने लगी, अनेक प्रकार से वहां पर सुख संपत्तियां बढ़ने लगी। तो बंधुओं, ये आज बालकांड का दोहा नंबर 65 यहां विराम करेंगे। ये संपूर्ण रामायण का, रामचरितमानस का पाठ आगे चालू रहेगा। जय श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय विश्व बंधु।